बदलाव एक ऐसा शब्द है ना जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। कभी नौकरी का छूटना, कभी किसी रिश्ते का टूटना या फिर किसी प्रोजेक्ट का अचानक खत्म हो जाना। ये जो अंत होते हैं ये हमें अक्सर डराते हैं, है ना? चलिए आज इसी को समझते हैं कि बदलाव का सामना करने का असल रहस्य क्या है। तो सवाल यही है, आखिर ये अंत इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? क्यों एक चीज के खत्म होने पर इतना खालीपन सा महसूस होता है? चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक कहानी जो शायद हम में से कई लोगों को बहुत अपनी सी लगेगी। जरा सोचिए एक प्रोफेशनल के बारे में जिसने 2 साल, पूरे 2 साल अपने एक प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान लगा दी। मतलब दिन रात बस वही एक धुन सवार थी। अब वो प्रोजेक्ट सिर्फ काम नहीं था, नहीं, वो उसकी पहचान बन चुका था, उसकी जिंदगी का कह सकते हैं मकसद बन गया था। और फिर एक दिन अचानक एक ईमेल आया, प्रोजेक्ट बंद हो गया था। बस सब खत्म। उस एक पल में उस इंसान के मन में एक अजीब सा डर और खालीपन भर गया। ऐसा लगा जैसे जैसे सब कुछ हाथ से छिन गया हो। और यही वो एहसास है जिसे हम आज समझना चाहते हैं। तो आज की इस मॉडर्न प्रॉब्लम का समाधान पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी समझ में। एक ऐसी समझ जो आज भी उतनी ही कह सकते हैं रेलेवेंट है। भगवत गीता का ये श्लोक कहता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे कोई इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक बिल्कुल उसी तरह हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। और यही है वो कमाल का आइडिया, वो रूपक। हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारी नौकरी हो या कोई रिश्ता, वो सब क्या है? वो सब पुराने कपड़ों की तरह है। यानी वो अस्थायी हैं और वो बदलेंगे ही। और सबसे जरूरी बात ये है, देही, यानी हमारा असली स्वरूप, हमारा जो सेल्फ है, वो इन कपड़ों को पहनने वाला है। वो स्थायी है, वो नहीं बदलता। कपड़े बदलते रहते हैं पर पहनने वाला, वो तो वही रहता है ना? तो फिर डर की असली वजह क्या है? वजह बहुत सीधी है, हम कपड़ों को ही खुद समझ बैठते हैं। अब उस प्रोफेशनल के दुख को देखिए। उसका दुख प्रोजेक्ट के खत्म होने से उतना नहीं था जितना इस बात से था कि वो ये भूल गया था कि वो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उस प्रोजेक्ट को करने वाला, वो पहनने वाला है। उसने अपनी पूरी की पूरी पहचान उन कपड़ों से जोड़ ली थी। तो फिर इसका समाधान क्या है? बहुत आसान है। बस अपने देखने के नजरिए में एक छोटा सा एक मेंटल शिफ्ट लाना है। तो देखिए, मन की शांति का रास्ता इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहला, इस बात को मान लीजिए, स्वीकार कीजिए कि कपड़े यानी वो सिचुएशन अब नहीं रही। ठीक है, वो चली गई। दूसरा, खुद को याद दिलाइए कि मैं यानी पहनने वाला अभी भी यही हूं, मैं सुरक्षित हूं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये विश्वास रखिए कि नए कपड़े यानी नई परिस्थितियां जरूर आएंगी। और जब हम इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं ना, तो जिंदगी सच में बहुत हल्की महसूस होने लगती है। और इसके फायदे देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहले तो दिमागी दबाव कम हो जाता है। नतीजों का जो डर है वो खत्म होने लगता है। जिंदगी सरल और हल्की लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, मन में एक गहरी शांति और क्लैरिटी आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये जो ज्ञान है, ये हमें आलसी या पैसिव होने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये हमें और मजबूती से काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए एम्पावर करता है। गीता हमें अपनी जिम्मेदारी उठाकर कर्म करना सिखाती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है उन साधनों से जो हम सबके पास हैं ही। हमारा समय, हमारे स्किल्स, हमारा फोकस। जब हम इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, असल में वही आत्मनिर्भरता का सच्चा मार्ग है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, बदलाव कोई खतरा नहीं है। ये तो जीवन की एक नेचुरल रिदम है, एक स्वाभाविक लय। अब बस एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, ऐसे कौन से पुराने कपड़े हैं जिन्हें अब बदलने का समय शायद आ गया है?